वो sometimes कैरेक्टर्स जो you लोगों want के to लिए prove your worth to your loved ones, right? तो नासिर मेरे ख्याल से नासिर always wanted Dara's love and friendship, you know, and like he's one person other than Dara's family who's really close to Dara. Like I said, I don't plan to portray my character in a positive light only or a negative light only. It should look coherent to the scene, to the group of actors you're working with. बिल्कुल OTT में इतना काम हो रहा है अभी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लस जो जितना डिटेल में, जितना डेप्थ में कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, दैट इज वी एज एक्टर्स आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी लिविंग इन दीस टाइम्स. नमस्कार, आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है. मैं हूं आपके साथ रीमा गौतम. वक्त बदला है, अब आपके पास एक्टर्स ऐसे मंझे हुए और सुलझे हुए आ रहे हैं. ये चॉइस आपको कौन दे रहा है? OTT प्लेटफॉर्म्स. यू रियली हैव टू थैंक दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है लोगों की कि उनको एक्टर या फिर कहानी के तौर पर वही देखना है जो उन्हें दिखाया जा रहा है. बहुत सारे बदलाव हैं. एक मेन्यू ने ऐसा दिया जा रहा है, विकल्प उनको बहुत सारे ऐसे दिए जा रहे हैं जिसमें वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एक्टर भी कहानी भी. एक ऐसी ही बेहतरीन वेब सीरीज़ जो आप इन दिनों देख रहे होंगे, मुंबई मेरी जान, और उसके कैरेक्टर्स ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि हर किरदार की अपनी कहानी है, वो अपनी कहानी कह रहा है और उसी पर फोकस है ये पूरी की पूरी सीरीज़. हमारे साथ है इस कहानी के नासिर सुनते ही आपको कई चीज़ें याद आ गई होंगी अगर ये सीरीज़ आप देख चुके हैं, और अगर देख रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से आप नासिर को देखेंगे. नासिर यानी अश्विनी, वेलकम. कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. तो एक वेब सीरीज़ जिसकी हर तरफ चर्चा है और आपके किरदार की, और ये अश्विनी एक चैलेंज होता है कि जब आपको अपना किरदार, जहाँ आप स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, जहाँ पे आप ये बात करते हैं कि हाँ फलाना लीड आर्टिस्ट है, और अपने किरदार को इस्टेब्लिश करना, प्रूव करना, ये एक चैलेंज है. हालांकि OTT के साथ अच्छी बात यह है कि अगर आपने प्रूव कर दिया तो 2 मिनट की स्क्रीन टाइम भी जिसके पास है वो लीड आर्टिस्ट से ज़्यादा तारीफ पा लेता है. तो आपका ये पूरा एक्सपीरियंस सबसे पहले इस वेब सीरीज़ को लेकर, क्योंकि इसकी ज़बरदस्त तारीफ हो रही है, आपके कैरेक्टर को बहुत खूबी के साथ नोटिस किया गया. आई थिंक जिस तरह से वो लिखा गया था, यू नो, जब आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जब आपका स्क्रिप्ट बहुत सॉलिड रहती है, तो मेरे लिए एज एन एक्टर आसान हो गया, या किसी भी एक्टर के लिए बहुत आसान हो गया. टैलेंट वो भी है कि आपका ऑन पेपर ज़्यादा नहीं है, बट आपने उसमें इतना ऐड ऑन किया कि लोग आपके किरदार को याद रखते हैं. बट इस केस में द स्क्रिप्ट वाज सो सॉलिड एंड सो क्रिस्प कि पूरा एक ग्राफ था, एक जर्नी थी नासिर की, और इसीलिए मुझे ये किरदार पसंद भी है, और यू नो आई ऑडिशन फॉर इट एंड आई वांटेड टू डू इट. ये किरदार जब आपको मिला, फिर आपने इस किरदार के बारे में स्टडी की होगी, अपनी स्टडी की होगी, और ये किरदार इजी नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर, डिफिकल्ट इन द सेंस द वे यू हैव टू पोर्ट्रे मेंटली अपने आप को, जिस तरीके से अपस्किल आपको करना है इस टफ कैरेक्टर के लिए, दोनों ही इजी डील्स नहीं थी. तो ये जो कैरेक्टर आपको मिला, आपने जब इस पर स्टडी किया, हाउ इट वाज, और क्या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े टू लुक दैट टफ मेंटली? I mean, a lot of credit should be given to the costume and the makeup team and the prosthetic teams. You know, physically, जिस तरह से they've brought every character alive in this series. Yeah, exactly. It's commendable. रिसर्च की बात करूँ तो हमारे वर्कशॉप्स हुए थे, हमारे डायलेक्ट वर्कशॉप्स हुए थे हुसैन दलाल, अब्बास दलाल और शुजात सर के साथ. तो बहुत नुआंस्ड तरीके से हम लोगों ने उस डायलेक्ट पे काम किया है. वो मॉडर्न बम्बैया नहीं है, वो गली बॉय वाली बम्बैया नहीं है, वो 70s की कुछ अलग एक मिक्स्ड बम्बैया, जिसको हम भी ढूंढ रहे थे उसको, और क्योंकि सब लोग ढूंढने में लगे हुए थे एक साथ, आई थिंक कहीं ना कहीं वो इतना जेल हो गए हम लोग कि काफ़ी फ्लूइड लगता है बोलने में. प्लस द काइंड ऑफ सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड दीज कैरेक्टर्स कम फ्रॉम. So I think I personally wanted to try
experimenting with the tonality of the texture of the voice, you know, कि एकदम अर्बन साउंड ना करे कोई भी है, मेरा कैरेक्टर खासकर एकदम अर्बन साउंड ना करे, आज का शहरी लड़का ना साउंड करे, है ये फिर भी फाइनेंशियली साउंड, बट बिकॉज ही हैंग्स आउट विद दारा एंड गैंग, यू नो, दैट एक इफेक्ट आता है. सो ये मेरा थोड़ा प्रेपरेशन था. बाकी लाइक आई सेड, स्क्रिप्ट वाज सो वेल रिटन, ग्राफ बहुत क्लियर था. हाँ ये था कि जो सीन कैसे शूट होंगे वो मुझे नहीं पता था, तो यू कांट रियली डिसाइड और प्लान दैट, एंड आई यूजुअली डोंट डू इट, लाइक दैट्स माय प्रॉब्लम. मैं लाइंस को इतना पढ़ लेता हूँ कि यू नो आई ट्राई टू मेक देम माय सेकंड नेचर, बट आई डोंट रियली go into the scene all planned and stuff. Just leave yourself like free flow as an actor. Yeah. Okay. नासिर के कैरेक्टर की क्या सबसे अच्छी खूबियाँ हैं जो पर्सनली भी जिसने कहीं ना कहीं आपको बहुत इम्पैक्ट किया, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बहुत इंटेंस हैं, स्पेशली जो आपके कैरेक्टर के साथ सबसे बुरा होता है, दैट चैप्टर एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट, कि जो उस वक्त आपका एक इंटेंस परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि वो पूरी सीरीज़ में आपके कैरेक्टर की जान है. सो हाउ इट वाज टू प्ले. You talking about the specific scene? Yeah, I mean because मुझे लगता है वो जितना इंटेंसिफाई करता है नासिर के कैरेक्टर को. Yeah, I mean हाँ, तो नासिर मेरे ख्याल से नासिर always wanted Dara's love and friendship, you know, and like he's one person other than Dara's family who's really close to Dara. Pari is there, Nasir is there. So very few people in the series are really close to Dara. Nasir is one of them. And he cherishes the friendship that Nasir and Dara share. अगर वो बचपन से भी, you know, like the whole build-up is like that कि सादिक और नासिर में थोड़ा वैसा रहता था कि तू मेरे को छोड़ देगा, दारा वो तेरा भाई, सादिक मेरे को पसंद नहीं करता है. तो दारा भी नासिर बोलता है नासिर को कि तू बेस्ट फ्रेंड है, तू भाई से बढ़ के. तो वो चीज़ नासिर के कैरेक्टर को इस तरह से डिफाइन करती है. ही रियली चेरिशेस द बॉन्ड दैट दारा एंड नासिर हैव शेयर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड ही इज़ वेरी लॉयल टू दारा. He wants to be around him, he wants to be a part of the gang, but he's not built up like that. So what it is in human psychology, because you have played that character और आप इतना गहराई में जाकर के आपने एक कैरेक्टर प्ले किया है कि कई बार वो कैरेक्टर्स जो लोगों के लिए, you want to prove your worth to your loved ones, right? नहीं, बट अश्विनी कई बार वो कैरेक्टर्स जो लोगों के लिए या इन जनरल जो फिल्म देखे, सीरीज़ देखे, उसके लिए वो फ्रॉम द पॉइंट ऑन नेगेटिव होते हैं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं वो जो एक एम्पैथी है, आपका जो एक बॉन्ड है, वो एक अलग होता है. तो व्हाट मेक्स सच कैरेक्टर्स डिफरेंट? I mean, again, like because I've read the script so many times, I didn't have to like pinpoint कि हाँ ये इसको ऐसे प्ले करूँगा तो ऐसा लगेगा, उसको वैसे प्ले करूँगा. मैं स्क्रिप्ट पढ़ता जाता हूँ और जो चीज़ ऑर्गेनिकली मेरे को निकल के आती है सीन बाय सीन, आई डू दैट. आई डोंट, लाइक आई सेड, आई डोंट plan to portray my character in a positive light only or a negative light only. It should look coherent to the scene, to the group of actors you're working with, and it should stick to the script. लेकिन जब आप इतने डीप चले जाते हैं ऐसे कैरेक्टर में जो इतना इंटेंसिफाई, I try to keep it simple, to be honest. Yeah, but yeah, there are characters that really require you to do a lot of in-depth research and maybe a lot of What is the difference you must have realized फिल्मों के लिए जो किरदार लिखे जाते हैं और उसकी जो तैयारी होती है? अब आप OTT में देख रहे हैं, आपके पास वैरायटी है, आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के हम कह सकते हैं नए नए आयाम हैं. तो ये जो फ़र्क है, ये एक एक्टर को बेहतर होने में कितनी मदद कर रहा है? बिल्कुल, OTT में इतना काम हो रहा है अभी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लस जो जितना डिटेल में, जितना डेप्थ में कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, दैट इज, वी एज एक्टर्स आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी लिविंग इन दीज टाइम्स वेयर a lot of roles are being written in depth, and because they are so well written, the audience remembers it.
फिल्म में क्या होता है ना, बिकॉज इट्स अ 2 hour long story that you have to show everything in those 2 hours. Somewhere like the details, you can't really show everything in detail, but this web series format allows you to show everything in detail. So that's how each and every character is really carved out nicely, and as an actor आपको और क्या चाहिए. ये जो जर्नी है अश्विनी, इंडस्ट्री में अक्सर ये बातें होती हैं आउटसाइडर इनसाइडर, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि आपको ये लगा कि ये इनसाइडर आउटसाइडर वाला फॉर्मूला या इसकी बात जो सुनी थी वो वाकई में है, अपनी नीश क्रिएट करने के लिए, अपनी जगह के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि आपको मेहनत करनी? आई मीन वो अभी भी कम ख़त्म नहीं हुए हैं वो मेहनत, वो चल रही है. सो एग्जैक्ट आपको टाइम लगता है बहुत. एज एन आउटसाइडर यू हैव टू, जब कोई एहसास कराया जाता है कि नहीं कराता कोई मतलब नहीं है. लेकिन हो जाता है आपको बिल्कुल चीज़ों से, हालात से, Yeah. सामने वाले के कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन से, या फिर आई मीन यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड टू Exactly. I mean, the kind of roles I'm auditioning for right now has taken me 5 years to come, and so that is the difference. आपको केक वॉक नहीं. वहाँ तक, हाँ वहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत टाइम लगता है, और मुझे लगता है कि मेरे लिए वो एक बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है ना, आई थिंक मंज के आते हैं स्टे आप. ग्राउंडेड ऑल्सो. आपने अगर ये टाइम देखा है ना, तो आप किसी चीज़ को ऐसे ग्रांटेड नहीं लोगे, सक्सेस को तो डेफिनेटली नहीं लोगे. एग्जैक्टली. इसीलिए जो बाहर से एक्टर्स आते हैं, आई थिंक दे स्टिक अराउंड लॉन्गर, आई गेस. हाँ, और अब हम तो देख रहे हैं जो दौर है, आप देखिए ना कि एक वक्त पे किसने सोचा था संजय मिश्रा जैसे किरदार फिल्म फेयर अवार्ड्स आज हासिल कर रहे हैं. अगेन टाइम्स हैव चेंज्ड. फिल्मों में शायद उनको ऐसा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही होंगी 20 साल पहले या 10 साल पहले, बट हैट्स ऑफ मैन. आई मीन ही इज अ ग्रेट एक्टर. हम काम करना चाहूँगा उनके साथ. और क्या प्रोजेक्ट्स इस वक्त अभी मैं एक एक्शन थ्रिलर कर रहा हूँ. इट्स अ फिल्म, and that's why this whole beard look and all. So I'm really excited about it. And you're open to all kind of characters. Yeah. I mean, it's just an exploration, to be honest. मैंने नहीं सोचा था कभी कि मुझे कोई बंदूक भी पकड़ाएगा हाथ में after playing Nasir, the cute guy and the nice guy and stuff. But yeah, so as an actor, I enjoy OTT films. Films are more heart. You want to see yourself on big screen. लेकिन OTT ज़्यादा प्यार दे रही है. जयदीप पहलावत को देखिए, बिल्कुल. ये सब मेरे सीनियर्स हैं. जयदीप, विजय को देखिए आप. तो मतलब मुझे नहीं लगता कि OTT के इतने डिफरेंट फ्लेवर्स के बिना उनको इतना प्यार और आइडेंटिटी मिल पाती है आसानी से. I can't be biased towards one medium. I'm an actor. I want to act. I want to enjoy acting. तो वो किसी भी मीडियम के लिए वो मैं करता हूँ. ग्रेट. तो किसी को फॉलो करना पसंद करते हैं, किसी के स्टाइल ऑफ एक्टिंग? इंस्पायर होता हूँ बहुत लोगों से, पर अल्टीमेटली मुझे लगता है हर एक्टर अपना ही एक स्टाइल ढूंढ लेता है. दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए आप तो, और बीच में मैं पूना भी रहा हूँ ना. अच्छा. 3 साल FTI में. लेकिन कहलाएंगे तो दिल्ली वाले. सीधी सी बात है. तो मतलब दिल्ली वाले को दिल छोड़ के बॉम्बे जाना पड़ता है. हाँ, ऐसा कह सकते हो आप. बॉम्बे एकदम नया शहर था मेरे लिए, और छोटे घर, उसमें भी फ्लैटमेट के साथ रहना पड़ रहा है. तो हाँ, मुश्किल तो होता है इनिशियली तो, बट आई लव द सिटी. चलिए, ग्रेट. और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच अश्विनी. और तो नासिर हमारे साथ है, तो नासिर को आप अगर देख ली है सीरीज़, वेल एंड गुड. नहीं देखी मुंबई मेरी जान, देखिए. नासिर को ढेर सारा प्यार दीजिए आप. बताइएगा कमेंट में नासिर से ये बातचीत कैसी लगी. अश्विनी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. थैंक यू.